चलिए डीसी जनरेटर के विभिन्न भाग देखेंगे। अब ऐसे कौन कौन से पार्ट्स हैं डीसी जनरेटर के जो प्रैक्टिकल में हमने उससे पढ़ा था, समझा था, अब इसको थ्योरेटिकल रूप से भी समझेंगे। तो यहाँ पर डीसी जनरेटर में ऐसे कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहला पार्ट तो हो जाएगा यॉक। यॉक मीन्स बॉडी। अब ये जो बॉडी है, ये बॉडी यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर वाला जो फ्रेम होता है वो यॉक कहलाता है, बॉडी कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम जानेंगे। डीसी जनित्र के भाग अर्थात कि पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। तो डीसी जनित्र में निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। देखो यहाँ पर फर्स्ट में लिखा है फील्ड कॉइल। क्या लिखा हुआ है? फील्ड कॉइल। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फील्ड कॉइल कहाँ पर होती है? तो जो फील्ड वाइंडिंग होती है, फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग कहाँ पर यूज करते हैं? ये स्थिर भाग होता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? स्टेटर पार्ट। क्या कहेंगे इसे हम आप? स्टेटर पार्ट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, बहुत बार पूछा जाता है कि स्थिर भाग और गतिज भाग कौन कौन सा होता है। तो स्टेटर और रोटर के बारे में देखेंगे। स्टेटर, ध्यान दीजिएगा, स्टार्टर नहीं, स्टेटर, स्टेटर। ठीक है, स्टेटर भाग या स्टेटर पार्ट, और दूसरा होता है रोटर पार्ट। तो जो स्टेटर पार्ट है और रोटर पार्ट है, इन दोनों के बीच में आपका जनरल कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए? स्टेटर भाग अर्थात कि इसे कहेंगे हम स्थिर भाग। क्या कहेंगे? स्थिर भाग। और जो रोटर होता है ये घूमने वाला अर्थात कि रोटेटिंग भाग, जिसे कहेंगे आप घूमने वाला भाग, घूमने वाला भाग। अब ध्यान दीजिए, स्थिर भाग कौन कौन सा होगा डीसी जनरेटर में? स्थिर भाग कौन सा होगा? फील्ड। जो फील्ड है अर्थात कि फील्ड वाइंडिंग होगा या फील्ड पोल होगा, ये क्या हो जाएगा? स्थिर भाग होगा। और रोटर पार्ट अर्थात कि घूमने वाला भाग कौन सा हो जाएगा? आर्मेचर। आर्मेचर घूमने वाला होगा भाग। तो ये दोनों भाग को आपको याद रखना है। अब ये जो फील्ड पोल है, इसी फील्ड पोल में फील्ड वाइंडिंग की जाती है। कौन सी वाइंडिंग करते हैं हम? फील्ड वाइंडिंग की जाती है। अब यही फील्ड वाइंडिंग आपको फील्ड पोल में मिलेगा, फील्ड वाइंडिंग, इसीलिए इस फील्ड पोल को स्थिर भाग कहा जाता है। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग करेंगे तो फील्ड वाइंडिंग 3 प्रकार की हो जाएगी। अब जैसी वाइंडिंग करेंगे भैया वैसा जनरेटर हो जाएगा। तो एक हो जाएगा सबसे पहले, तो यदि आप सीरीज में करते हैं, श्रेणी में करते हैं, तो कौन सा जनरेटर बन जाएगा? डीसी सीरीज जनरेटर बन जाएगा। यदि आप पैरेलल में करते हैं, यदि समांतर में करते हैं, तो कौन सा जनरेटर बन जाएगा? डीसी पैरेलल, या इसे कहेंगे आप शंट जनरेटर। क्लियर है? उसके बाद थर्ड है कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड अर्थात कि मिश्रित, यदि आप उसको जोड़ते हैं, मिश्रित क्रम में जोड़ते हैं, तो मिश्रित क्रम में जोड़ने पर अर्थात कि आप सीरीज में भी और शंट में भी दोनों को मिक्स करके जोड़ेंगे, सीरीज क्रम और समांतर क्रम में, तब ये कंपाउंड जनरेटर बन जाएगा। तो इसमें अलग अलग टाइप के कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होते हैं। तो इस टाइप से ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है, ये फील्ड वाइंडिंग में चाहे सीरीज फील्ड वाइंडिंग हो, चाहे शंट फील्ड वाइंडिंग हो, चाहे कंपाउंड फील्ड वाइंडिंग हो, ये स्थिर भाग होता है। अर्थात कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये रोटेट नहीं होती। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है सभी को? उसके बाद ये जो रोटर पार्ट होता है अर्थात कि घूमने वाला भाग, तो घूमने वाले भाग में आप देखेंगे तो ये आर्मेचर वाइंडिंग होती है। इसमें कौन सी वाइंडिंग कहेंगे इसे हम? आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये जो आर्मेचर जो वाइंडिंग होती है ये घूमने वाला भाग होता है, रोटेटिंग भाग होता है। तो जितने तेजी से आप आर्मेचर को घुमाएंगे तो आर्मेचर वाइंडिंग में उतनी बिजली पैदा होगी। तो ये डिपेंड करेगा आर्मेचर के घूमने पर। जितने तेजी से आप शाफ्ट को घुमाएंगे, इसका मतलब कि आर्मेचर वाइंडिंग भी रोटेट करेगी, उसमें आर्मेचर घूमेगा, क्योंकि आर्मेचर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग है। तो ये जब रोटेट करेगी तो आपकी
इसमें जितने तेजी से घुमाएंगे उतने तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, ईएमएफ उत्पन्न होगा। तो यही चीज़ को आपको समझना है। अब इसमें कौन कौन से भाग होते हैं, इन भागों को विस्तृत रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसका सर्किट डायग्राम देख लीजिए और एक एक फ्रेम को थोड़ा सा विस्तृत रूप से बताएंगे हम। सबसे पहले तो फील्ड कॉइल अर्थात कि फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड दिया हुआ है, ये जो फील्ड कॉइल है अंदर इंटरनल पार्ट को यहाँ पर फील्ड कॉइल में शो किया गया है। सेकंड भाग दिया है फील्ड पोल या पोल शू, तो ये जो होता है स्थिर भाग होता है फील्ड पोल या पोल शू। उसी के साइड में लगा होता है इंटरपोल, फिर बेस प्लेट, ये बेस प्लेट है, फिर इसको बोलेंगे फ्रेम या याक, ठीक है। उसके बाद एयर फिल्टर, फैन के लिए एयर फिल्टर लगा होता है ताकि अंदर कचरा डस्ट वस्ट ना घुसे उसके अंदर। मेन पोल आपको इस टाइप से मिलेंगे, देखो ध्यान से देखिए इसको थोड़ा सा, ये वाइंडिंग है और ये मेन पोल है। फील्ड पोल को ही मेन पोल कहा जाता है और मेन पोल जो होता है फील्ड वाला होता है, मतलब कि फील्ड वाइंडिंग जो जिसमें कनेक्ट किया जाता है, फील्ड वाइंडिंग को जहां लपेटा जाता है वही फील्ड पोल या मेन पोल कहलाएगा। ये स्थिर भाग होता है, रोटेटिंग पार्ट नहीं होता ये। तो इसमें जिसको हमने खोल के देखा, पोल को खोल के देखे थे ना हमने, तो मेन पोल 2 पोल थे उसमें, हमने प्रैक्टिकल के समय में खोल के देखा था। तो यही मेन पोल या फील्ड पोल कहलाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इंटरपोल उसके साइड में लगा होगा, सहायक होता है। इंटरपोल मतलब सहायक पोल, ठीक है, सहायक ध्रुव बोलेंगे इसे। इसमें बियरिंग और प्लेट भी होती है। ये बियरिंग भी हमने देखा है, जिस शाफ्ट में आर्मेचर कनेक्ट है, कम्यूटेटर कनेक्ट है, उसी के साइड में आपको बियरिंग भी मिलेगा आपको, ठीक है। इसके बाद में ये आर्मेचर के बारे में बहुत अच्छे से ये डायग्राम में इसको दिया हुआ है, देख लीजिए, इसे समझिए। ये होता है आर्मेचर कोर। क्या मिलेगा यहाँ पर? आर्मेचर कोर, मतलब कि ये जो बाहर वाला जो भाग है, बाहर वाला सरफेस वाला भाग, ये आर्मेचर कोर कहलाता है। तो छोटी छोटी पत्तियों को स्ट्रेप्ड करके बनाई जाती है। जैसे ट्रांसफार्मर के कोर को एक एक पत्ती को स्ट्रेप करके बनाया गया था, वैसा ही इसे बनाया जाता है। उसके बाद है ये कूलिंग फैन। तो बाहरी भाग में यही आर्मेचर वाइंडिंग को ठंडकता प्रदान करने के लिए इसमें कूलिंग फैन बने होते हैं। ये जो कूलिंग फैन है, जैसे शाफ्ट रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको ठंडक प्रदान करता है, और जब ठंडक प्रदान करेगा तो इसमें शॉर्ट सर्किट और हीटिंग की संभावना कम हो जाएगी। उसके बाद है ये शाफ्ट। तो शाफ्ट आपको समझ में आ गया। ये जो भाग होता है इतना पार्ट, ये कम्यूटेटर का भाग है, और ये जो कम्यूटेटर है ये हार्ड कॉपर का बना होता है, ठीक है, कठोर ताम्र का बना होता है। उसके बाद ये जो यहाँ पर देखेंगे तो ये आर्मेचर वाइंडिंग या आर्मेचर कंडक्टर वाला भाग होता है। मतलब इस टाइप से आर्मेचर वाइंडिंग यहाँ पर की जाती है, आर्मेचर वाइंडिंग की जाती है। और यहाँ पर आर्मेचर वाइंडिंग करने के बाद कम्यूटेटर सेगमेंट बने होंगे, वो कम्यूटेटर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। बियरिंग कपलिंग, तो ये बियरिंग कपलिंग है, दोनों बियरिंग एंड बियरिंग प्लेट पीछे सबसे लास्ट में लगा रहता है। तो ये डीसी जनरेटर का मेन कुछ उसके मुख्य भाग हो गए। इसके बारे में यदि हमें जाने तो सबसे पहले हमें यॉक को पढ़ना होगा। यॉक मतलब कि बॉडी, और डीसी जनरेटर की जो बॉडी होती है उसी को, यॉक को ही हम बॉडी कहते हैं, ठीक है। जो बाहरी भाग होता है, आउटर वाला भाग होता है, उसे क्या कहेंगे हम? यॉक। यॉक मीन्स बॉडी, ठीक है। तो ये जो बॉडी है ये कास्ट आयरन का बना होता है या कास्ट स्टील का बना होता है, इसे नोट कर लीजिए। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। यॉक जो है ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज मिलेगा आपको, ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बना होता है। लेकिन जो छोटे जनरेटर होते हैं, छोटे वाले जनरेटर, उसकी बॉडी देखेंगे आप तो कास्ट आयरन से, एवं बड़े जनरेटर को उसकी जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील से बनाते हैं। तो बड़े जनरेटर को किससे बनाएंगे, और छोटे जनरेटर को। तो बड़े जो जनरेटर होते हैं, यहाँ पर दिखाऊंगा, बड़े जनरेटर की बॉडी काय की बनी होती है?
कास्ट स्टील की बनी होती है। किसकी बनी होती है? कास्ट स्टील की बनी होती है। और छोटे जनरेटर ये कास्ट आयरन के बने होते हैं, कास्ट आयरन के बने होते हैं। तो ये दो मेन पॉइंट है, इन दोनों मेन पॉइंट को आपको नोट करना होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब ये जो याक है अर्थात कि ये बॉडी है, ये बॉडी में साइड कवर भी फिट किया जाता है बाहरी भाग में। जिस साइड बाहरी भाग में जो फैन लगा हुआ है और आपका कम्यूटेटर लगा हुआ है, उसके बाद कार्बन ब्रश लगा हुआ है, तो कार्बन ब्रश को ढकने के लिए उस साइड यहाँ पर आपको मिलेगा साइड कवर, और ये साइड कवर को भी फिट किया जाता है। उसमें बेरिंग का स्थान बना होता है, देखना उतने भाग को छोड़ दिया जाता है बेरिंग। साइड जो कवर होगा उसमें बेरिंग के लिए होल होता है, वहीं से शाफ्ट भी निकलेगा। तो इसमें आर्मेचर की शाफ्ट को उसके अंदर कहते हैं लॉक करते हैं, और लॉक करने के बाद वो फिक्स हो जाता है। यदि उसको निकालना है तो हम हैमर से उसको ठोक के निकाल सकते हैं, जैसा हमने प्रैक्टिकल के समय में किया था। तो बॉडी के ऊपर वाले टर्मिनल का जो बॉक्स होता है वो टर्मिनल बॉक्स होगा, अर्थात कि ऊपर वाला जो भाग मिलेगा आपको वो टर्मिनल बॉक्स होगा। और उस टर्मिनल बॉक्स में ऐसे 6 पॉइंट होंगे, ठीक है। 2 पॉइंट तो आर्मेचर के होंगे, ठीक है, 2 पॉइंट सीरीज के होंगे, शंट के होंगे, और 2 पॉइंट कंपाउंड के होंगे। तो ये इस टाइप के यहाँ पर इसको कनेक्शन किया जाता है। चलिए, बॉडी के ऊपर टर्मिनल बॉक्स लगा होता है, ये तो सभी को मालूम है, प्रैक्टिकल के समय हमने देखा है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है लगा? फील्ड पोल लगा होता है, और यही फील्ड पोल को क्या कहते हैं हम? मेन पोल कहा जाता है, ठीक है। और इसी फील्ड पोल में कौन सी वाइंडिंग होती है? फील्ड वाइंडिंग की जाती है। अब यही फील्ड वाइंडिंग 3 प्रकार से इसको कनेक्शन करते हैं, एक तो सीरीज में, दूसरा शंट में, और तीसरा कंपाउंड में। तो 3 तरीके से इसको कनेक्ट करेंगे आप। जिस तरीके से इसका कनेक्शन करेंगे वैसा जनरेटर बन जाएगा। तो बॉडी के दोनों ओर दोनों साइड के प्लेट्स लगे होते हैं, और मशीन को पूरी तरह क्या कर देते हैं हम? ढक देते हैं, ताकि किसी का हाथ ना जाए उसमें, या ऐसी कोई अनवांटेड चीज़ उसके अंदर प्रवेश ना कर सके, डस्ट ना प्रवेश कर सके। इस तरीके से इसको, इस याक को अर्थात की बॉडी को इसको बनाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये जनरेटर का जो भाग होता है, देखिए इसकी बॉडी को, ये बॉडी को यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया गया है, इस डायग्राम में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। चलिए, टर्मिनल बॉक्स कहाँ लगा है, सीम वेल्डिंग कहाँ लगा है, देख लीजिए। जनरेटर की बॉडी पर आवश्यकता अनुसार आई बोल्ट और लैंग्स और वेल्ड कर दिया जाता है। तो वेल्डिंग किया जाता है, कुछ ऐसे भाग हैं जिसको वेल्डिंग करना पड़ता है। जैसे शाफ्ट के ऊपर जब आप आर्मेचर को लगाते हैं, तो आर्मेचर को लगाने के लिए साइड साइड में वेल्डिंग की जाती है। कम्यूटेटर को लगाने में भी साइड साइड में वेल्डिंग की जाती है। तो ये जो भाग होता है ये वेल्डिंग का हो गया। आई बोल्ट लगा होता है। आई बोल्ट किसके लिए लगाते हैं? जो फील्ड पोल होता है, फील्ड पोल को कसने के लिए आई बोल्ट लगा होता है। तो ये आई बोल्ट फील्ड पोल को कसने के लिए लगा होता है। यहाँ लिख लीजिए, फील्ड पोल को कसने के लिए आई बोल्ट का यूज किया जाता है। फिर लैंग्स, ये जो लैग्स होते हैं, आपने कम्यूटेड कार्बन ब्रश देखे होंगे, तो वहाँ लैग्स लगे होते हैं। तो उसमें कार्बन ब्रश को लगाने के लिए, फिट करने के लिए लैग्स का उपयोग किया जाता है, ठीक है। ये लिफ्टिंग आई है, जैसे आपको मोटर को या मशीन को उठाना है, लिफ्ट करना है, एक स्थान से दूसरे स्थान में रखना है, तो आप इसमें ये लिफ्टिंग आई में उसको फंसा देंगे और उसको आप उठा सकते हैं। इसमें इसका उपयोग करते हैं। तो ये दोनों साइड दिया रहता है, ध्यान दीजिएगा, चैन से बांधने के लिए, ठीक है। सीम वेल्डिंग, तो ये इंटरनल जो पार्ट होता है इसको सीम वेल्डिंग जहाँ पर आवश्यकता होगी वहाँ पर कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे इसका फ्रेम बनाते हैं बेस, तो बेस को भी वेल्डिंग की जाती है नीचे। आप यदि जनरेटर को रखते हैं तो नीचे बेस फ्रेम जो होगा उसको वेल्डिंग करेंगे आप। तो ये जो फ्रेम होता है इसको भी वेल्डिंग करके यहाँ पर एक बोल्ट, दूसरा बोल्ट, तीसरा, चारों कोने में 4 बोल्ट से जहाँ पर आप इसका इंस्टॉलेशन करेंगे, डीसी जनरेटर का इंस्टॉलेशन जहाँ पर करेंगे, एक जगह व्यवस्थित रखेंगे ना आप,
तो उसका फ्रेम बनाया जाता है। यदि आप मानकर चलिए ITI में इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको उसका कंक्रीट का बेस बनाना पड़ेगा, और वहाँ पर बेस बनाने के बाद ऐसे बोल्ट लगेंगे उसमें, तो बोल्ट के लिए यहाँ पर होल दिया हुआ है, तो वहाँ चारों कोने में आप क्या करेंगे, लोहे की रॉड जो थ्रेड बनी हुई है उसका उपयोग करेंगे, उसको आप बेस करेंगे, और बेस करने के बाद इसको आई बोल्ट से कस देंगे। आप जब बोल्ट से कस देंगे तो फिक्स हो जाएगा, अपनी जगह से हिलेगा डुलेगा नहीं। तो इस तरीके से इसका फ्रेम बनता है, लोहे के फ्रेम में भी फिट किया जाता है। तो इसका जो ब्रेस है, इसका बेस लोहे का भी बना सकते हैं आप। जैसे हम ITI में आप देखेंगे तो वर्कशॉप में जाएंगे तो इसका जो बेस है वो लोहे का बना हुआ है, फ्रेम बना हुआ है, और उसी के ऊपर मोटर को और जनरेटर को कस दिया गया है। तो इस तरीके से इसका काम आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे इसके बाद तो फील्ड पोल क्या होता है। मेन काम की चीज यही है, फील्ड पोल क्या होता है और फील्ड पोल कहाँ पर यूज किया जाता है। तो फील्ड पोल का मेन काम क्या होता है, पहली बात तो डायनेमो है तो फील्ड पोल छोटे आकृति का होगा, और डायनेमो में अधिकतर फील्ड पोल की जगह जो है आपको उसमें क्या मिलेगा, मैग्नेट के पोल मिलेंगे। डायनेमो में छोटे जो आपको जनरेटर मिलेंगे, डायनेमो मिलेंगे, उसमें मैग्नेट के पोल होते हैं। मतलब दोनों साइड जो पोल मिलेंगे वो किसके मिलेंगे, मैग्नेट के मिलेंगे। यदि आपको ऐसा समझ में नहीं आता तो आप जो कैसेट प्लेयर या डेक के अंदर छोटी छोटी मोटरें होती है, या नॉर्मल वे भी में कहीं प्रोजेक्ट में या कोई आप देखेंगे छोटे छोटे मॉडल में या कोई खिलौने में छोटी जो मोटर होती है उसको खोल कर देखना, तो वहाँ पर आपको मैग्नेट के पोल मिलेंगे। तो ऐसी जो मोटरें होती, ऐसा जो जनरेटर होता है या ऐसी जो मोटरें होती है उसमें आपको जो मैग्नेट मिलेगा वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का मिलेगा, क्योंकि पहले से मैग्नेट उसमें विद्यमान है, तो वो परमानेंट मैग्नेट टाइप का होता है। तो छोटे आकार के जो डायनेमो होते हैं उसमें चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करने के लिए स्थायी चुंबक का प्रयोग किया जाता है, जिसे परमानेंट मैग्नेट कहा जाता है। परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट के पोल बने होते हैं। तो पहले से ही 2 पोल बने हुए हैं परमानेंट के, तो हमको कहीं से अलग से सप्लाई देने की जरूरत ही नहीं है, उसको एक्साइटेड करने की जरूरत ही नहीं है। पहले से चुंबक बना हुआ है तो चुंबकीय क्षेत्र पहले से बना हुआ है, बस हमें क्या करना है, उसके रोटर पार्ट को घुमाना है, और रोटर पार्ट को घुमाएंगे तो बिजली पैदा होना चालू हो जाएगी अकॉर्डिंग टू फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के आधार पर विद्युत उत्पन्न होना अर्थात कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न होना चालू हो जाएगा। तो वही नियम यहाँ पर दिखाया गया है। तो छोटे आकार के जितने भी डायनेमो हैं उनमें पहले से ही परमानेंट मैग्नेट होता है। परमानेंट मैग्नेट पहले से ही होता है, जिसे आप शॉर्टकट में PM कहते हैं। पहले से ही मिलेगा उसमें बना हुआ, आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं है, या अलग से इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, परंतु बड़े आकार वाले जो डायनेमो होते हैं, जिसे आप DC जनरेटर कहते हैं, DC जनित्र कहते हैं आप, तो इसमें कार्य करने के लिए फील्ड पोल का उपयोग किया जाता है। फील्ड पोल अर्थात कि इस टाइप से पोल का उपयोग करेंगे आप। इस टाइप से ये पोल हो गया, इस टाइप से ये पोल हो गया फील्ड पोल। ठीक है, ये N पोल बनाएगा तो ये S पोल, लेकिन यहाँ पर ऐसी कॉइल लपेटना पड़ेगा आपको, ऐसी कॉइल लपेटना पड़ेगा और यहाँ से इसका कनेक्शन होगा। तो ये जो पोल है ये पोल फील्ड पोल होगा और इसका प्रयोग किया जाता है। तो इससे अलग से पोल को एक्साइटेड करना पड़ता है, मतलब कि चुंबकित करना पड़ता है। भाई जब तक चुंबक नहीं बनेगा तो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से यहाँ जाएगी क्या, नहीं जाएगी, और यहाँ बीच में कंडक्टर घूमेगा तो भी बिजली उत्पन्न नहीं होगी। भाई यहाँ पर फ्लक्स कट ही नहीं होगा तो बिजली उत्पन्न होने की संभावना तो है ही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस फील्ड पोल को अलग से सप्लाई देते हैं, जिसे पोल को एक्साइटेड करना होता है। पोल को एक्साइटेड करना होता है, तो यहाँ से हम अलग से सप्लाई देते हैं और पोल को एक्साइटेड करते हैं। तब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं इस टाइप से गमन करती है, और जब इस रोटर पार्ट को घुमाते हैं तब बिजली पैदा होती है। 2 फंक्शन है इसके। तो कभी कभी किसी किसी जनरेटर में बिजली उत्पन्न ही नहीं होती, ऐसा होता है, कभी कभी वोल्टेज बनता ही नहीं। तो वो किसके कारण होता है, यही पोल जो है ये मैग्नेट नहीं बना पाता, मतलब कि रेसिड्यूल मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होना चाहिए, जिसे कहते हैं अपशिष्ट चुंबकत्व।
तो उसके गुण नहीं रहेंगे, काम ही नहीं होगा। इसीलिए कोई कोई जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता, उसके एक मेन खास यही है। तो यहाँ पर देखेंगे इसमें फील्ड पोल का प्रयोग किया जाता है। इसके मुख्य भाग में पोल शू और सॉलिड पोल कोर इत्यादि लगे होते हैं। तो पोल, ये जो पोल मेन पोल होता है उसमें पोल कोर भी होता है और पोल शू भी होता है। कोर मतलब कि किनारे वाला भाग और शू मतलब मेन वाला भाग, मेन भाग। तो ऐसे यहाँ पर इसको किस टाइप से बनाया जाता है, देखिए इसको बनाकर दिखाते हैं हम। यदि इसको आप देखेंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मिलेगा। चलिए इस टाइप से मिलेगा आपको, यहाँ से इस टाइप से, ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से, और ये इस टाइप से, ठीक है। और फिर यहाँ से ये इस टाइप से बनता है, इस टाइप से मिलेगा आपको। तो ये इस टाइप से उसका अभी सर्किट डायग्राम हम आपको दिखाएंगे, तो ये इसका डायग्राम अभी दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें पोल कोर, पोल शू, सॉलिड पोल जो होते हैं ये लगे होते हैं। साइड में इंटरपोल भी होता है, इंटरपोल भी पढ़ेंगे हम। तो इसमें बॉडी के अंदर मुख्य पोल के रूप में बोल्ट की सहायता से इसको कस देते हैं। जैसे हमने जब उसको बोल्ट की सहायता से खोला था, हमने जो मेन पोल होता है उसको खोला था कि नहीं हमने, तो खोला था, वैसे ही हम पोल के रूप में उस बोल्ट को कस देते हैं। तो वो जो मेन पोल है उसको बाहर वाले पार्ट से पोल को कस दिया जाता है। तो ये जो है बोल्ट की सहायता से उसको निकालेंगे तो अलग अलग पार्ट भी हो जाएंगे उसके। फिर यदि सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड कोर के द्वारा बनाए गए हैं तो उसमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ठीक है। तो आयरन लॉस किस में होता है, कोर में होता है साहब जी। किस में होता है साहब जी, कोर में होता है। अब साहब जी यहाँ पर कोर कौन सा है, आर्मेचर का कोर है। किस में है, आर्मेचर का कोर है ना। तो उस आर्मेचर के कोर में क्या बने हैं, स्लॉट बने हुए हैं। और उस स्लॉट में क्या है सर जी, तो उससे उस स्लॉट में वाइंडिंग्स लगी हुई है, कॉइल लपेटी गई है। तो अब सर ये बताइए कि उस कॉइल में ऐसा क्या होता है कि उसमें लॉसेस होने लगते हैं। तो आपको पता है जैसे ही ये जो कोर लॉस होता है, आयरन लॉस, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ईडी करंट लॉस, होता है नहीं होता, और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। तो जब ट्रांसफार्मर के कोर में ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस हो रहा था तो इसमें भी होगा, क्योंकि इसका भी कोर किसका बना हुआ है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। अर्थात ये कहेंगे कि ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर का जो कोर बना हुआ है वो भी सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है। तो जब सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है तो उसमें ईडी करंट लॉस भी होगा और हिस्टेरिसिस लॉस भी होगा। अब यही दोनों लॉस को न्यूट्रलाइज करने के लिए, कम करने के लिए हमें लेमिनेटेड करना पड़ेगा उसे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा गर्म होने लगेगा। और जब कोर ज़्यादा गर्म होगा तो ये हीट उत्पन्न करने लगेगा, और जब हीट उत्पन्न होगा तो उसके ऊपर क्या लपेटी गई है, वाइंडिंग लपेटी गई है। तो ये वाइंडिंग कहीं से इंसुलेशन जलने लगेगा इसमें, और इस तरीके से फिर इसके वाइंडिंग जो है वो शॉर्ट होने लगेगी। तो इसी चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तो इंसुलेशन अच्छा पिलाएंगे इसको, अच्छे गेज का इंसुलेशन होगा, बढ़िया अच्छी क्वालिटी का कॉपर का कंडक्टर यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो फैन है कम से कम कुछ परसेंट तो इसके टेम्परेचर को कम कर सकता है फैन, हवा देकर। उसके बाद ये जो कॉपर का जो बार है, ठीक है, इसको इंसुलेशन पिलाएंगे। उसके बाद ये जो इसका कोर है वो प्योर सिलिकॉन स्टील, और वो भी लेमिनेटेड कोर होना चाहिए। मतलब एक एक पत्ती को इंसुलेशन पिलाना पड़ेगा, और इंसुलेशन पिलाने के बाद उसको फिक्स करना पड़ेगा, और उसको रिवेट से फिर उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये इस टाइप से इंसुलेटेड होना चाहिए। जैसे ट्रांसफार्मर का कोर इंसुलेटेड है, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ, वैसे ही इस आर्मेचर कोर को भी सिलिकॉन स्टील का बनाएंगे और इंसुलेटेड बनाएंगे। तब कहीं जाके ईडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस कम होगा, लेकिन जीरो नहीं हो सकता। कम होगा, जीरो नहीं हो सकता। फार्मूला वही। सेकंड आता है कि इसमें कॉपर की वाइंडिंग की हुई है तो भैया कॉपर लॉस भी होगा कि नहीं।
तो कॉपर लॉस भी हुआ उसमें, जैसे ट्रांसफार्मर में हो रहा था वैसे इसमें भी होगा कॉपर लॉस, आर्मेचर में भी। तो सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। आप थोड़ा सा उसको देखिए और इसको देखिए। यदि ट्रांसफार्मर को अच्छे से पढ़ा है आपने तो ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब इसमें भी कॉइल ही लपेटी गई है। इसमें एडवांस में अलग से एक लॉस होता है जिसे विंडेज एंड फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। तो वायु घर्षण जो हानि होती है, मतलब कि इसमें फ्रिक्शन के कारण साइड साइड में बियरिंग लगी हुई है, इन बियरिंग में घर्षण होगा, इन्हीं घर्षण के कारण इसमें घर्षण हानि होती है। और ये जो घर्षण हानि के कारण इसकी जो एक्चुअल स्पीड मिलना चाहिए उससे कम मिलती है इसकी स्पीड। मतलब कुछ ना कुछ परसेंट यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो ये जो फील्ड पोल है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी देख लीजिए। पहला देखेंगे तो पोल शू, लेमिनेटेड पोल होता है। ये जो पोल शू है ये इस प्रकार के पोल में, पोल तथा पोल शू, तो इसमें दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फ्लैट पोल होता है, ठीक है। फ्लैट पोल मतलब ऐसा सीधा पोल मिलेगा आपको, फ्लैट पोल मतलब सीधा, मतलब कि ये इस शेप में मिलेगा आपको, तो ये फ्लैट पोल हो गया। और आपको देखने मिलेगा इस टाइप से पोल यदि आपको देखने मिला, ठीक है, ये इस टाइप से एक पोल मिलेगा, तो ये दोनों पोल में अंतर है। ये पोल फ्लैट पोल हो गया और ये कर्व शेप वाला हो गया, तो ये दोनों पोल में आपको अंतर मिलेगा, ठीक है। तो ये लेमिनेटेड जो पोल होता है इसके बारे में देखेंगे, पोल शू। तो इस प्रकार के पोल में पोल तथा पोल शू दोनों ही एक साथ लेमिनेटेड होते हैं और ये कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। अब ये जो कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं उसी को अनिल्ड स्टील भी कहा जाता है। मतलब कि इसमें लॉसेस कम हो, क्या कम हो, लॉसेस कम हो, इसलिए इसको हम किसका बनाते हैं, अनिल्ड स्टील का बनाते हैं। यदि कास्टिंग और फोर्जिंग आपने पढ़ा होगा या थोड़ा सा फीटर का आपको चैप्टर आपने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, तो ये क्या होता है इसके बारे में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिलहाल इसमें आपको क्या क्या याद रखना है ये देखेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या याद करेंगे देख लो। लेमिनेटेड पोल, पोल शू, यहाँ पर याद रखना है कि ये कास्ट स्टील का बनाया जाता है। यदि आपको पूछे कि पोल शू, ये जो पोल शू है ये किसके बनाए जाते हैं, आंसर क्या लिखेंगे, कास्ट स्टील या अनिल्ड स्टील। मतलब स्टील का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, यहाँ पर स्टील का उपयोग ज़्यादा हो रहा है। तो ये क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद इस पर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। क्या स्थापित करते हैं हम, फील्ड वाइंडिंग। तो ये जो पोल शू होता है, पोल शू के ऊपर ही फील्ड वाइंडिंग को लगाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। फील्ड वाइंडिंग को किसमें स्थापित किया जा सकता है, लिख लीजिए इसको। फील्ड वाइंडिंग को पोल शू में स्थापित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फील्ड वाइंडिंग को, डीसी जनरेटर के फील्ड वाइंडिंग को किसमें स्थापित किया जाता है, तो पोल शू में स्थापित किया जाता है। क्लियर है। इसे क्या करते हैं हम, इन्हें बोल्ट के द्वारा यॉक पर कस देते हैं। बोल्ट के द्वारा क्या कर देंगे हम, कस दिया जाएगा। चित्र में आप देख सकते हैं ये रिवेट या होल यहाँ पर दिया हुआ है इस साइड में। तो ये बहुत सारी लेमिनेटेड कोर है, पट्टी। तो सिलिकॉन स्टील की एक एक पत्ती को प्रेस करके इस साइड में ये रिवेट होल के द्वारा कस देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये बोल्ट है, बोल्ट के द्वारा फ्रेम में कस दिया जाता है इंटरनल पार्ट में। आपने देखा, ऐसे ही देखें कि नहीं हमने। आज जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो प्रैक्टिकल के समय में डीसी जनरेटर को हमने खोल के देखा तो सेम ऐसा ही था उसमें। तो ये जो है, ये जो साइड वाला भाग कहलाता है, देखो यहाँ से यहाँ तक वाला ये जो साइड वाला भाग है, यही भाग पोल शू कहलाता है। कोर वाला जो भाग है लास्ट का, यही भाग पोल शू कहलाता है। तो ये इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ये लेमिनेटेड पोल कोर होता है, एक एक पट्टी को प्रेस करके बनाते हैं। तो जो प्रेस किया जाता है उसको रिवेट होल कहा जाता है। क्या कहेंगे इसे हम, रिवेट होल। मतलब ये जो रिवेट है यहाँ से लेकर यहाँ तक अंदर तक गया होगा और सभी प्लेट को इधर से भी
और इधर से भी जब ये रिवेट को ठोक देंगे दोनों तरफ से तो वो होल से बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है आप सभी को? तो होल से बाहर नहीं निकलेगा वो, तो ये प्रेस हो जाएगा, चिपक जाएंगी, एक एक पट्टी जो है वो चिपक जाएगी पूरी, ऐसे बाहर बाहर बिखरेगी नहीं। तो ये रिवेट होल कहलाता है। ये बोल्ट है जिसको आपने ये कितने का पाना लेकर आए थे खोल के? 18 का पाना लेके आए थे ना खोलने के लिए, 17 या 18 का पाना लाए थे। तो ये बोल्ट को आप खोलेंगे, फिट करेंगे तो सिस्टम यही रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोल्डेड पोल क्या होता है, मोल्ड किया हुआ पोल क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्लास खत्म करेंगे। मोल्डेड पोल क्या होता है, चलिए। इस प्रकार के पोल में क्या होता है कि एक मोल्डिंग करके इसको बनाया जाता है और ये कास्ट आयरन का बना होता है। मोल्डेड पोल किसका बना होता है? कास्ट आयरन का, कास्ट आयरन का बना होता है मोल्डेड पोल। एग्जाम में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि ये कास्ट आयरन का क्या बना होता है, तो मोल्डेड पोल कास्ट आयरन का बना होता है। तो ये मोल्डेड जो पोल है ये कास्ट आयरन का उससे बना होता है और इसके ऊपर फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। ध्यान दीजिएगा, फील्ड वाइंडिंग स्थापित की जाती है। तो फील्ड वाइंडिंग को स्थापित करके लेमिनेटेड जो पोल शू है उसको स्क्रू से कस दिया जाता है। तो ये आपको मिलेगा, जो बड़ी जो जनरेटर है, बड़े साइज की जो जनरेटर है उसमें आपको ये देखने मिलेगा, ठीक है। और इसको स्क्रू के द्वारा क्या कर देंगे, हम कस देंगे। और इसमें आपको इसका डायग्राम भी दिखाया गया है। छोटी मशीन में प्रायः पोल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो छोटी मशीनों में प्रायः इसी पोल का यूज किया जाता है जिसे आप मोल्डेड पोल कहते हैं। और यह छोटी मशीन में या छोटे जनरेटर में अधिकतर इसी का उपयोग किया जाता है। तो फिर बड़े जनरेटर में किसका यूज करेंगे? पोल शू का। बड़े जनरेटर में किसका यूज करेंगे हम? पोल शू का। और छोटे जनरेटर में मोल्डेड पोल का यूज करेंगे, ठीक है। मोल्डिंग किया हुआ रहेगा, फोल्ड वाला रहेगा, तो ये इसको कहेंगे हम छोटे जनरेटर में मोल्डेड पोल का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें पोल की अपेक्षा प्रायः पोल शू का आकार जो होता है वो क्षेत्रफल 2 गुना रखा जाता है इसमें, मतलब बड़ा मिलेगा आपको, और इसका जो आकार छोटा मिलेगा, ठीक है। तो जिसके द्वारा इसके 2 भाग को अलग अलग खंडों में आप डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन इतना याद रखना है आपको कि ये जो मोल्डेड पोल है इसका उपयोग छोटे जनरेटर में किया जाता है और बड़े जनरेटर में आपको क्या मिलेगा? पोल शू का। तो पोल शू का जो साइज है वो आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कितने गुना होता है बोला है यहाँ पे? 2 गुना होता है। कैसे होता है चलिए देख लीजिए। मोल्डेड पोल ऐसा कर्व शेप में मिलेगा आपको, ऐसा कर्व शेप में मिलेगा, मोल्डेड शेप वाला। तो ये इसमें रिवेट और होल यहाँ पर मिलेगा, अर्थात कि ये एक एक पट्टी को प्रेस करके इधर से इधर तक होल करके एक बीच में लोहे की क्या बोलेंगे इसको, गिट्टी टाइप की डाली गई है, मतलब लोहे का एक रॉड डाला गया है। जब आप उसे हथौड़े से इधर से ठोकेंगे और तो ये इस साइड का बेस चौड़ा हो जाएगा उसका मत्था, फिर आप इसको इधर से ठोकेंगे तो चौड़ा हो जाएगा मत्था। तो ये जो पूरी लेमिनेटेड कोर है वो फिक्स हो जाएगी, इधर से एक एक पत्ती नहीं निकलेगी और उधर से भी नहीं निकलेगी, वो इस तरीके से फिक्स कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके घर में देखे होंगे स्टील की बाल्टी आती है और उसके हैंडल को ऐसा स्क्रू से नहीं कसते, वो लोग रिपीट लगाते हैं कि नहीं? तो यहाँ पर भी वैसे ही रिपीट लगाते हैं फिक्स करने के लिए। ये इधर से भी एक पत्ती नहीं निकलेगी और उधर से भी एक भी पत्ती नहीं निकलेगी, इसको फिक्स कर दिया जाता है। तो ये कहलाता है लेमिनेटेड कोर। और ये मोल्डेड पोल होता है जिसका जो आकार है वो आपको बड़ा मिलेगा, चौड़ा मिलेगा। तो यहाँ पर बोला गया है ये जो फील्ड कॉइल पोल से बाहर नहीं इसमें लगा सकते आप। कहने का मतलब आप जो फील्ड कॉइल लगाएंगे इसके अंदर ही शिफ्ट हो जाएगी, वो बाहर शिफ्ट नहीं होगी। और पोल शू के द्वारा उत्पन्न किया गया जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसमें ऐसा फैला हुआ रहता है, मतलब बाहर निकला हुआ मिलेगा आपको। ऐसी सीधी लाइन तो मिलेगी लेकिन ज़्यादा लाइन मिलेगी, चुंबकीय बल रेखाएं थोड़ी दूर तक बिखर के चलती है इसमें मोल्डेड पोल में, ठीक है। तो फील्ड पोल की न्यूनतम संख्या 2
कितनी हो सकती है? कम से कम 2। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इस पॉइंट को अपने जहन में नोट कर लीजिए आप। डीसी जनरेटर में फील्ड पोल की संख्या 1 हो नहीं सकती। न्यूनतम कितने होना चाहिए? 2। न्यूनतम 2 होना चाहिए और अधिकतम 8 होना चाहिए। ये मेन है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए, पिन पॉइंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। फील्ड पोल का मुख्य कार्य जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र स्थापित करना है। मेन काम इसका यही है फील्ड पोल का, कि जनरेटर में जब तक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं होगा तो आप आर्मेचर कंडक्टर को घुमाएंगे भी तो बिजली उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि वहां पर फ्लक्स क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपका जो आर्मेचर वाइंडिंग का जो कंडक्टर है और फील्ड वाइंडिंग का जो कंडक्टर है, फील्ड वाइंडिंग से जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है वो तो दिखती तो नहीं है, लेकिन वो आर्मेचर कंडक्टर से कटती है और जिस पॉइंट पर कटेगी वहीं पर विद्युत उत्पन्न होगा। उसे आप इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। न्यूनतम संख्या 2 होती है, अधिकतम संख्या 8 होती है। तो आज की क्लास हम यहीं विराम देंगे। दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।